नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने से इनकार कर रहे हैं? 25 मार्च को जेडीयू की तरफ से होगा बड़ा ऐलान। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार का बड़ा दांव काम चल गया है। बिहार में समृद्धि यात्रा के बीच किया बड़ा फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस पर चर्चा की विषय अभी भी खड़ा है। इस पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए तो चुन लिए गए हैं, लेकिन उनका कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होगा। उससे पहले संसद का बजट सत्र खत्म हो जाएगा, यानी नीतीश कुमार संसद की कार्यवाही में अगर हिस्सा भी लेते हैं तो वह मानसून सत्र में ही ले पाएंगे, जो कि जुलाई में शुरू होता है। यानी 10 अप्रैल से पहले नीतीश कुमार सीएम पद नहीं छोड़ेंगे। वैसे संवैधानिक व्यवस्था में वो जिस दिन अपनी एमएलसी की सीट से इस्तीफा देंगे, उसके बाद 6 महीने तक वो सीएम रह सकते हैं। जेडीयू के अंदर लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है कि सीएम पद अपने ही पास रखा जाए। ज्यादा पब्लिकों का मांग है कि आप सीएम पद को छोड़िए नहीं और सीएम पद पर ही बैठे रहिए। इसी बीच जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से समृद्धि यात्रा शुरू की तो सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार का मन बदल रहा है और अब नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। 25 मार्च को इसे लेकर जेडीयू के अंदर बड़ा फैसला होने वाला है। एक महीने बाद यानी 28 जनवरी 2024 को उन्होंने पाला बदल दिया था। पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया, महागठबंधन छोड़ा, एनडीए से हाथ मिलाया और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और अब एक बार फिर नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जेडीयू अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 19 मार्च को नीतीश कुमार नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारी में है। 24 मार्च नामांकन वापसी की तारीख भी तय हो गई है। यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ पार्टी के अंदर कोई और नामांकन नहीं करेगा, इसलिए उनका निर्विरोध चुनाव तय माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई उम्मीदवार मैदान में आता है तो ऐसी स्थिति में 27 मार्च को वोटिंग करवाई जाएगी। इसके लिए पटना में राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने की तैयारी चल रही है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह जानकारी सामने आई है कि देश भर के जेडीयू डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि यह बैठक संगठन मजबूती और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेगी। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली की ओर बढ़ते कदम और बिहार में संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बीच सबकी नजरें अब पटना की ओर बैठक पर टिकी हुई है कि इसमें कौन कौन से बड़े फैसले होने वाले हैं। दरअसल अभी तक यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष पद की कामना अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप सकते हैं। जेडीयू के अंदर से डिमांड हो रही थी कि निशांत को अध्यक्ष पद नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद सौंप देना चाहिए। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त पर अपना फैसला बदला है और खुद ही अध्यक्ष पद संभालने की तैयारी की है, उसके बाद बीजेपी के अंदर हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार का मन बदल रहा है और जिस तरह से अध्यक्ष पद पर आते ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, उसी तरह से 24 मार्च के बाद वह कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा लेंगे। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर निशांत को पार्टी के चीफ की कुर्सी नहीं दी जा रही है तो फिर उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा, ये भी तो एक सवाल उठ रहा है। क्या नीतीश कुमार आखिरी समय पर बीजेपी के साथ कोई खेल करने का प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा की चर्चाएं चल रही है, तो वहीं पर नीतीश कुमार बिहार में समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं।
जन समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। बहुत बुरे संकेत ये हो सकते हैं उनके लिए। वैसे यह तो तय माना जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अध्यक्ष पद खुद के हाथ में रखने की तैयारी शुरू कर दी है, उससे यह साफ लग रहा है कि पार्टी की बागडोर अपने ही हाथ में रखेंगे। सीएम पद से अगर वह इस्तीफा देते भी हैं तो बीजेपी के लिए अपना सीएम बनवाना आसान नहीं होगा। जेडीयू की दावेदारी अभी तक सरकार की राज्यसभा सदस्य रहते हुए भी वह पार्टी की बागडोर अपने ही हाथ में रखेंगे। इसके साथ ही बिहार के सरकार पर भी अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे। सीएम कोई भी हो, लेकिन वहां जो नीतीश कुमार चाहेंगे वैसे महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को सचेत किया जा रहा है कि सीएम पद बीजेपी को नहीं सौंपा जाएगा। बीजेपी का प्रदेश से सीएम बना तो वह जेडीयू को धीरे धीरे खत्म कर देगा। बीजेपी अपने सहयोगियों को कमजोर करने के लिए जानी जाती है, वह जेडीयू को भी तोड़ देगी। और वैसे अभी तक तो यह तय नहीं हुआ है कि सीएम किस दल का होगा, किस नीति का होगा, किस मतलब पार्टी का होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद अपने हाथ में रखकर साफ संदेश दे दिया है कि वह आसानी से सरेंडर करने वाले नेता नहीं है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे लेकर कहा है कि नीतीश कुमार नॉमिनेशन करेंगे, पार्टी का अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाएगा। नामांकन करेंगे तो पार्टी का कार्यकर्ताओं में उत्साह का संबल होगा। विपक्ष का यह कहना ठीक नहीं कि पार्टी को एक रखने में टूट से बचाने के लिए बहुत आसानी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, जेडीयू को कोई तोड़ नहीं सकता। विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं जेडीयू की तरफ से उसका जवाब दिया जा रहा है, लेकिन उसे यह चिंता भी दिखाई दे रही है कि सीएम पद हाथ से गया तो कहीं जेडीयू ही खत्म ना हो जाए, क्योंकि जेडीयू पूरी तरीके से सत्ता से चिपकी हुई पार्टी मानी जाती है। पिछले 20 साल से ज्यादा समय से बिहार में सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, लेकिन जेडीयू सत्ता में बनी रही है और सीएम भी उसका ही रहा है। और यही कारण है कि जेडीयू बिहार में मजबूती बना रही है। पार्टी की पूरी रणनीति नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द बनी रहती है। इसीलिए नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जाते हैं तो पटना में जो शून्य पैदा हो जाएगा उसे भरना जेडीयू के लिए आसान नहीं माना जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि जेडीयू बिहार में सीएम पद अपने पास बरकरार रखे रहेंगे। अब 20 मार्च को नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा समाप्त हो रही है। 24 मार्च को फिर से जेडीयू के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। 10 अप्रैल से राज्यसभा में उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है। इससे पहले उन्हें यह तय करना होगा कि राज्यसभा जाना है या फिर पटना में ही रहना है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा के सदस्यता पद की शपथ लेते हैं तो इससे पहले उन्हें बिहार में एमएलसी पद से इस्तीफा देना होगा। वैसे भी तय माना जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनी रही है कि नीतीश कुमार 4 मई से पहले ही सीएम पद छोड़ दे और बीजेपी अपना सीएम बनवा ले, क्योंकि 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और जमीनी हालत बताते हैं कि बीजेपी के लिए किसी भी राज्य में चुनाव जीतना आसान नहीं दिख रहा है। वो 5 राज्यों में ही हारती दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी 5 ही राज्यों में हार जाती है तो फिर नीतीश कुमार पद से इस्तीफा का दबाव बना पाएगी। वहीं नीतीश कुमार किसी तरह से 4 मई तक सीएम पद अपने पास रखना चाहेंगे कि कोशिश भी करेंगे कि मैं रहूं। आप यह खुद समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले दावे किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार 14 मार्च को सीएम पद छोड़ेंगे, लेकिन अब 19 मार्च आ गया है और नीतीश कुमार कोई संकेत नहीं दे रहे हैं कि वह जल्दी ही सीएम पद छोड़ने वाले हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर अटकी रहेगी
और उन्हीं के ऊपर फैसलों का कहर टूटा हुआ है, पर टिकी हुई है। वैसे ही नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वह क्या फैसला लेंगे यह नीतीश कुमार ही जानते हैं, उनकी राय वही जानेंगे। अगर वह पलटी मारेंगे तो भाई फैसला भी नीतीश कुमार का ही होगा, और नीतीश कुमार अगर वह दिल्ली आते हैं और सीएम पद बीजेपी को सौंपते हैं तो यह फैसला भी नीतीश कुमार का ही होगा। वैसे सीएम कौन होगा यह तो साफ है कि यह फैसला नीतीश कुमार लेंगे, यह फैसला बीजेपी हाई कमान नहीं करेगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट्स में बस इतना ही। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप कमेंट में बताइएगा अगर नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ते हैं, अगला नेक्स्ट सीएम बिहार का कौन होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।